मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, ये दोनों ब्राह्मण हैं। कभी आपके साथ इन्होंने जातिगत भेदभाव, कभी कुछ ऐसा हुआ? आपके अंदर अगर हुनर है और आप मेहनत करने से पीछे हटने वाले नहीं हो तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, ये दोनों ब्राह्मण हैं। हाँ, कभी आपके साथ इन्होंने जातिगत भेदभाव या थोड़ा सा एहसास कराया हो, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? कभी नहीं, उल्टा। क्योंकि बिहार में बहुत होता है, ब्राह्मण और छोटा आगे पीछे बहुत जात, मतलब जात का एक पूरा मकड़ जाल वहां पर ये मैं इसीलिए बोल भी रहा हूँ, इसीलिए बोला भी मैंने कि जो लोग ये जात पात करते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं कह पाते हैं कि उनकी क्षमता नहीं है या उनके पास हुनर नहीं है, इसलिए वो किसी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके अंदर अगर हुनर है और आप मेहनत करने से पीछे हटने वाले नहीं हो तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जहां पे पता चला कि रवि किशन भैया को बुलाया गया है तो बोलता रहा निरहुआ को भी बुला लो, मजा आएगा। कहीं मनोज तिवारी भैया को स्टेज शो पे जाना है, अच्छा सुनिए भैया एक काम करिए ना, निरहुआ को भी बुला लीजिए, मजा आएगा स्टेज पे। तो मैं तो आप कह रहे हो आपको प्रमोट किया है? प्रमोट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। चाहे अगर मैं अब ये आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया तो इस दुनिया में मुझे अगर किसी ने पहला फ़ोन करके और बोला कि कुछ चिंता मत करना, जो होगा हम सब करेंगे, तुम टेंशन मत लेना, वो मनोज तिवारी थे। और किया उन्होंने, हर तरह से मदद किया उन्होंने। मतलब कोई अपना भाई नहीं करेगा जितना मदद किया उन्होंने। अपने भाई तो खिलाफ में ही खड़े थे। एक भाई सपाई, एक भाई भाजपाई। तो ऐसा नहीं है, ये जो लोग बात करते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि अब वो समय नहीं है। एक समय था जब ये चीज़ें चलती थी, जाति पाति धर्म छुआछूत ये सब चीज़ें, पर अब वो ये 21वीं सदी का भारत है, कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। तो इस हिसाब से तो सगे भाई से बढ़कर ये भाई हुए, सुख दुख में अगर ये काम आए। नहीं, वो भी काम आते हैं, वो भी काम आते हैं, वो तो गुरु ही हैं और आज जहाँ भी पहुँचे हैं उनके वजह से पहुँचे हैं। कि वही भाई जो फौज में थे? फौज में तो छोटे भाई। अच्छा, छोटे वाले होते? हाँ, वो नहीं, वो तो मेरे साथी हैं। मेरे जो बड़े भैया जो मेरे गुरु हैं विजय लाल यादव, वो सपा में हैं। और घर में कैसे मैनेज करते हो फिर? मैंने जैसे करते हैं कि हम जब घर पे होते हैं तो हम सिर्फ उनके छोटे भाई होते हैं, हम नेता नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब अगर वो हमको कहीं मिल गए, समझ लीजिए एयरपोर्ट पे ही मिल गए, तो हम ये नहीं देखते कि हम सांसद हैं कि हम कौन है, उनका बैग हम ही उठाते हैं। वो नहीं भी चाहें तो भी हम उनके हाथ से ले लेते हैं, नहीं आप दीजिए मुझे, आप चलिए। उनका जो स्थान है वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो हैं। युद्ध के मैदान में जब उतरेंगे तो सामने से गुरु बाण चलाएंगे तो इधर से हम भी चलाएंगे। वो युद्ध का मैदान अलग है, अपनी विचारधारा अलग है, पर रिश्ते परिवार उसमें ये राजनीति नहीं घुसाते हम लोग। घर में चर्चा नहीं होती? बिल्कुल नहीं। घर में तो अगर खाना खाते तो हम साथ में खाते हैं, एक थाली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। और ये हम कहीं ना कहीं जनता को भी बताते हैं कि देखो वो राजनीति है, राजनीति के चक्कर में आपस में भाई भाई मत लड़ो। लोग फैन लोग मार कर लेते हैं। हाँ, मार मत करो। वो सिर्फ आजमगढ़ चुनाव में उधर से वो बाण चला रहे थे, इधर से मैं चला रहा था। क्या पता कल को वो बीजेपी में आ जाए। हाँ, या आपको उठा ले जाए। नहीं, वही पहले वही आए थे बीजेपी में। अच्छा। अरे भैया, वो भी किस्सा कमाल का है। उनको ना बीजेपी ने टिकट दिया था और तब मैं फिल्में कर रहा था, मुझे राजनीति से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। फ़ोन किए मुझे कि आ जाओ, मुझे टिकट मिला है। तो हम मेरे छोटे भाई प्रवेश, कबीर जी, सब लोग गए, पूरा एकदम उनके साथ एकदम प्रचार में भिड़ गए। लेकिन वही चीज़ उनके साथ हुआ जो मेरे साथ हुआ, तो मैं तो नहीं भागा, वो भाग गए। उनको अहिर लोग गरियाने लगे। तू मर्दवा अहिर हो के का करत हवा, बीजेपी में काहे हो, बीजेपी में काहे। और इस बात को वो नहीं वो कर पाए और छोड़ दिए। ऐसे टाइम पे छोड़े भैया कि हेलीकॉप्टर से सिंबल भेजना पड़ा वहाँ, हमारा फिर कैंडिडेट ही नहीं कोई होता वहाँ।
तो पहले बीजेपी में वही आए थे, मैं तो बाद में आया, और मुझे आना भी नहीं था, मुझे इसमें नहीं आना था राजनीति में। महाराज जी ने जब मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, तो हम बोले कि हमको कुछ नहीं पता है, हम राजनीति नहीं जानते, हमको नहीं लड़ना है, हम प्रचार कर लेंगे। तो बोले अच्छा प्रचार कर लोगे, कि किस लिए कर लोगे? बोले प्रचार इसलिए कर लेंगे कि हम चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बने। तो बोले फिर काहे सोच रहे हो कि क्या होगा, हारोगे कि जीतोगे, कि सीट कैसी है, कि क्या है? तुम्हारा मन ये है ना, मनसा ये है ना कि प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बने? हम बोले हाँ। तो फिर बाकी कुछ नहीं सोचना, जाओ लड़ो। अभी डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत चचा पगलाए हैं एकदम, 50% टैरिफ मार दिए हैं, कह रहे थे कि पाकिस्तान में हम सीज फायर करवाए, हमको क्रेडिट नहीं दिया आप लोग, और फिर पगला गए हैं। कैसे आप देख रहे हैं उसे? देखिए चाचा फंस गए, पूरी तरह फंस गए। हाँ, और उनको भी फंसा है यही विपक्ष वाला लोग। ये लोग हर बात पे सवाल करता है। अरे भाई कुछ हो रहा है देश में, अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ भी कर लो, उसमें भी ये लोग कमी निकालने लगते हैं। अब ये इतना ज़्यादा अभी बवाल कर दिए थे, सदन चल रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो रही थी, अब उस पर इतना ये लोग बवाल कर दिया कि अरे देखो ट्रंप ने रुकवा दिया, ट्रंप ने रुकवा दिया, और इसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मोदी जी तो चुप रह जाते तो उसका भी इज्जत रह जाता, चचवा का भी। लेकिन ये लोग मुंह में हाथ डाल के बोलवा दिया, तो मोदी जी बोल दिए कि नहीं, पाकिस्तान के साथ जो मुद्दा है उस पे किसी और का बिचौलियापन हमको पसंद नहीं है, और ना ही हम किसी को इसमें घुसने देंगे। लेकिन चाचा 50% टैरिफ ठोक दिए अब। तो टैरिफ ठोके, उसके बाद जब इधर से जवाब मिला उनको, तब उनको पता चला कि अरे बाप रे बाप। और उस पर मैं देखा ना तो मेरे मन में एक गाना भी आ गया, और मैंने फट से बना दिया इस पे। हाँ। जब मोदी जी से इधर से चापे तो हमने कहा कि मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं, मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं। अब तो ये चाइना भी कहने लगा है, झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं, मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं। दुश्मन देश मतलब चाइना भी मान गया कि भारत का बेटा है, झुकेगा नहीं। अपने जो उसके दोस्त हैं, जिससे हमारी दोस्ती रही है पहले से, भाई हम उससे तेल खरीद रहे हैं, हमसे ज्यादा तुम खरीद रहे हो, तुम हमको बताओगे? तो इस तरह से स्टैंड लेने का जो क्षमता है वो मोदी जी में है। इसलिए ही आज दुश्मन देश को भी कहना पड़ रहा है कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। अभी तो मोदी जी वाली लाइन याद आ गई कि आप लोग टीवी चैनल के लिए मत काम करिए, देश के लिए कीजिए, फिर डांट देंगे आपको इस बार। फिर डांट पड़ जाएगी। सही। झुकने वाला नहीं। लेकिन जैसे विपक्ष वाला कहता है कि सारे पड़ोसी लोग से लड़ाई चल रहा है हमारा, सब नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर, तो कैसा विदेश नीति आप लोग तारीफ करते हो कि सबसे अच्छा विदेश नीति हमारा है? हम लोग तो सब अच्छा करना चाहते हैं, पर ये विपक्ष वाले जो है ना, ये लोग उनकी भाषा बोलते हैं, उनको मौका देते हैं। तो आप ये कह रहे हो जानबूझ के बुलवाया गया था ये कि ट्रम्प को मतलब? हाँ, मतलब हम लोग तो उस तरफ जा ही नहीं रहे थे ना, हम तो ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने जो हरकत किया उसको कैसे जवाब दिया गया। अब ये लोग बोल रहा है नहीं नहीं, कहाँ की। ट्रम्प चचा के बारे में क्या सोचते हो? 36 बार वो कह चुके हैं कि मैंने करवाया, अभी भी 4 बार और कह चुके हैं उसके बाद भी। नहीं, अगर चाचा करवाए होते ना तो चाचा को क्रेडिट मिला होता। हाँ। चाचा को कहीं से क्रेडिट नहीं मिला, चाचा को लेना है नोबेल पुरस्कार। तो चाचा अभी देखिए जिसको लड़ा रहे थे अब उसको बोले कि भाई तू बैठ जा। अब यूक्रेन को बोल रहे कि रहने दे तू, बस कर, छोड़ दे, कहीं तो मिल जाए। हाँ, कहीं तो क्रेडिट मिल जाए। वो चचवा को क्रेडिट चाहिए बस। आर्मेनिया, अजरबैजान आप पैचअप करवा रहे थे। हाँ। और उनको पता ही नहीं है ना कि भाई तुम किससे भिड़ रहे हो। भारत को बोल रहे हो डेड इकोनॉमी, क्यों बोल रहे हो? पता चलता है ना कि मर्चा लगल भाई के, जैसे ना खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। अब भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, और
मोदी जी किसी के आगे झुकते नहीं। वो रवि भैया ने बोला था ना, वो एकदम सही बोले थे। हम लोग कभी भी जाते हैं और चूंकि उनके सामने जाके पैर छूने का मन करता है, और जैसे पैर छूने जाते तो पकड़ लेते हाथ और बोलते भारत नहीं झुकेगा किसी के आगे। तो ये सिर्फ रवि भैया ने माइक पे नहीं बोला था, ये मेरा भी अनुभव है। उनका पैर छूने जाओ, वो हाथ पकड़ के एक ही बात बोलते, भारत नहीं झुकेगा किसी के आगे। अच्छा, ये रवि भैया का आपने जिक्र किया, हमको एक चीज़ और याद आ गया। अभी रवि भैया कांड किए थे समोसा संसद में। लोग कहे कि इसके बाद यह चर्चा हो जाए कि चटनी लाल नहीं मिलती, हरा वाला मिलती है। वो कहे समोसा अलग अलग साइज मिलता है, अलग अलग रेट मिलता है। भाई रवि भैया का ना यही कमाल है। एक दिन ना हम लोग दोनों लोग बैठे थे सदन में, और साथ में ही बैठते थे हम लोग। सीट हमारी अलग अलग थी, तो हम लोग साथ में इतना बैठते थे कि जब नया सदन बना तो उसमें ना हम दोनों की सीट साथ में ही रख दिया गया कि ये लोग को कहीं सीट दे दो, बैठेगा साथ में। तो बैठे थे हम लोग। तो वो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं कि वो अचानक से अचानक से बैठे थे, और बैठे बैठे और कुछ ऐसा जोक मार देते हैं। मैं जोर जोर से हंसने लगा, तो सामने से जो अध्यक्ष जी थे उनका नज़र गया, तो मैं सकपका गया और बोले, अरे वो योगी जी बगल बैठे थे। कहे शमशान घाट का उद्घाटन था। हाँ। कहे यहाँ जलोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। हर हर महादेव। हम कहे महाराज। और इसलिए महाराज जी भी खूब आनंद लेते हैं। हाँ।